Hi everyone, so welcome back to my YouTube channel, The World of Untold Stories, and I'm your storyteller Nisha Verma. So आइए my story I love my boss स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि जो अकीरा है वो रिया पर थोड़ा गुस्सा करती है, चिल्लाती है, बिकॉज वो सुबह उठकर देखती है कि जो रिया है उसे हक कर कर सो रही है। इस बात पर उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो चिल्लाती है उसके ऊपर और उसके बाद वहाँ से नीचे आ जाती है। यहाँ अब जब वो देखती है कि सब नीचे बैठे हुए हैं और जो किट्टू है वो अपनी माँ से कुछ बात कर रही थी। सो अब आगे सीन पर आते हैं। यहाँ जो रश्मि जी हैं वो बोलती हैं, किट्टू छोटी हो, इतनी बातें नहीं बोलते हैं, वो तुमसे बड़ी है बेटा। यहाँ जो अब अकीरा है वो नीचे आती है और वो बोलती है अपनी मॉम से, गुड मॉर्निंग मॉम। तो जो उसकी मॉम थी वो भी बोलती है, गुड मॉर्निंग, चलो अब नाश्ता कर लो, आ गए हो तो। इतनी देर में जो रिया थी वो भी अपना नीचे आ जाती है और उसके ना फेस पे दिख रहा था कि अकीरा जिस तरह से बोलती है, उसको जितना जिस तरीके से वो गुस्सा करती है और जितना उसको हर्ट होता है वो उसके फेस पे दिख रहा था। यहाँ अब जो अकीरा है वो तारा से बोलती है, तारा कल जितना एंजॉय करना था तुमने कर लिया, आज से पढ़ाई में लग जाओ अपनी, ठीक है? पता है ना कल से तुम्हारे वाइवा स्टार्ट है। तो जो तारा थी वो बोलती है अब देन जो तारा थी वो बोलती है, आंटी जी आपने खाना तो बहुत टेस्टी बनाया है। तो जो सब लोग थे, यानी कि जो टेबल पे बैठे हुए थे, रिया, कीरा और रश्मि जी, किट्टू और कौन था? दादी जी, लाइक सब लोग जो बैठे हुए थे सब लोग बोलते हैं खाना तो बहुत अच्छा बनाया है। तो यहाँ जो तारा है वो बोलती है, मॉम सच में आपने बहुत अच्छा बनाया है। तो जो किट्टू थी वो बोलती है, वो हेलो, मेरी माँ को तुमने मॉम कैसे बोला? मेरी माँ है वो, तुम्हारी नहीं है, ठीक है? तो जो रश्मि जी थी वो कहती है, किट्टू ऐसे बात करते हैं, क्या हो गया उसने मुझे माँ बुला लिया तो? और तारा बेटा, जो आपका मन करे आप मुझे वही बोलना, ठीक है? तो जो तारा थी वो बोलती है, ओके मम्मी जी। तो वो स्माइल करती हैं। देन तारा बोलती है, वैसे मुझे थोड़ा सा टिफ़िन में भी मिलेगा क्या नाश्ता? वो ना मुझे बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा है तो मैं लंच में भी खाऊंगी। तो रश्मि जी हंसती है और बोलती है, क्यों नहीं मिलेगा बेटा, बिल्कुल मिलेगा। और ये लोग ऐसी बात कर रहे थे, इतने में जो अकीरा है उसके पास कॉल आता है और ये कॉल था क्रिश का। तो जो क्रिश था वो बोलता है, सुन ब्रो, हम ना ऑफिस में आ रहे हैं तुझे लेने के लिए, चल चलते हैं हम कहीं एंजॉय करते हैं। तो जो अकीरा थी वो बोलती है, अबे तुम अपनी कंपनी के बॉस हो, मैं किसी और की कंपनी में एम्प्लॉय हूँ। तो तुम जाओ अपने ऑफिस में और मैं जाऊँगी अपने ऑफिस में मजदूरी करने, ठीक है? शाम को मिलते हैं। जो क्रिश था वो भी हंसते हुए बोलता है, चल ठीक है। और वहीं मिलते हैं जहाँ हम पहले मिलते थे, हमारी पुरानी वाली जगह पे। तो जो अक्की है वो बोलती है हाँ। अब उसके बाद जो अकीरा थी वो अपने रूम में जाती है, अपना रेडी होती है ऑफिस के लिए और उसके बाद आती है, अपनी माँ को, किट्टू को, तारा को, सबको अच्छे से बाय बोलती है बट रिया को नहीं बोलती और उसके बाद वहाँ से निकल जाती है। यहाँ थोड़ी देर बाद जो रिया थी वो भी अपना रेडी होकर ऑफिस के लिए निकल जाती है और ये लोग ऑफिस में पूरा दिन काम करते हैं, बाकी और कुछ नहीं होता। पूरा दिन इनका बस काम करने में निकल जाता है। अब आते हैं हम शाम की सीन पे। यहाँ जो रिया थी वो थोड़ा पहले घर पर आ जाती है और जब वो अपने ससुराल में आती है तब उसे पता चलता है कि जो रश्मि जी हैं उनकी मॉम की तबीयत ज़्यादा ख़राब है, इसलिए जो रश्मि जी हैं वो अपने घर पर जा रही हैं। यहाँ जो रश्मि जी हैं उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कॉल करे थे अकीरा को बट वो कॉल नहीं उठा रही थी और वो गुस्सा करते हुए कहती हैं, पता नहीं ये इंसान कब सुधरेगी, इसको कितने ही कॉल कर लो, इंसान इमरजेंसी में बुलाए तो ये तो कभी कॉल भी ना उठाए। तो यहाँ जो रिया थी वो बोलती है, माँ कोई बात नहीं ना, शायद कोई किसी काम में फंसे होंगे। तो जो रश्मि जी हैं वो कहती है कि हाँ, वैसे बेटा अकीरा आए तो तुम उसे बता देना कि मैं नानी के घर पर जा रही हूँ, वरना उस नालायक को तो होश ही नहीं है। तो जो रिया थी वो बोलती है, माम आप टेंशन ना लो, आप चले जाओ, ड्राइवर वेट कर रहा है बाहर आपका, आपको नानी के घर पर छोड़ देगा, आप बेफिक्र होकर जाइए, कोई टेंशन मत लीजिए, यहाँ पे सब कुछ मैं संभाल लूँगी, बस आप नानी जी का अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो जो रश्मि जी हैं वो उसके सर पर हाथ रख के बोलती हैं, हाँ बच्चा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है,
तुम घर अच्छे से संभाल लोगी। और हाँ, अगर वो नौटंकी तुमसे कुछ गलत बोले या कुछ भी ज़्यादा बोले ना, मेरे को एक बारी कॉल कर देना, मैं वहाँ से आऊँगी उसकी पिटाई करने के लिए, ठीक है? तो जो यहाँ रश्मि जी और रिया किट्टू थे, ये लोग थोड़ा हँसते हुए बोलते हैं, जी माँ ठीक है। अब जो है सीन कुछ ऐसा था कि जो अकीरा है वो घर पर आ चुकी थी, वो डोर पर खड़ी हुई थी। वो जस्ट अपनी बाइक खड़ी कर रही थी, और जो रिया, किट्टू है, ये लोग बाहर आ जाते हैं, और रश्मि जी भी। यहाँ देन जो रिया है वो रश्मि जी को उनका बैग देती है और बोलती है, माँ ध्यान से जाना और पहुँच मेरे को कॉल कर देना। यहाँ जो अकीरा की मॉम है वो बैग लेती है और उनकी आंखों में ना थोड़े से आंसू आ जाते हैं, और वो उन दोनों को बाय बोलती हैं। उसी सीन पर जो अकीरा है वो आती है, बोलती है, माँ आप कहाँ जा रहे हो? निकाल दिया ना? देखा माँ, ये ना आपकी बहू का ही कमाल होगा। देखा देखा, आपको निकाल रही है ये घर से। मैंने तो पहले ही बोला था मत करवाओ शादी मेरी इनसे। अब देखो, अब ये दिन आ गए। माँ आपकी ही चॉइस है, देख लो अब। यहाँ जो रिया है और वो ना ये सारी चीज़ें सुन रही थी, और अकीरा बोले जा रही थी, और वो ना वहाँ से बोलते बोलते रिया की साइड जा रही थी। तो रश्मि जी आती हैं उसके पीछे और बोलती हैं, नौटंकी, तुझे कितनी बार कॉल करे हैं मैंने, हाँ? तेरे पे कॉल नहीं उठाया जाता? और क्या, हाँ, क्या बोला मेरी बहू के बारे में? और वो ये चीज़ बोलकर पीछे से उसके कान पकड़ती हैं। तो अकीरा बोलती है, अरे यार मॉम, मॉम दर्द हो रहा है। आपको देखो, आपको आपकी बहू ना बैग देकर निकाल रही है और आप अभी भी उसकी साइड ले रहे हो। माँ ये कैसी बात होती है? मतलब ये तो कल को आपको वृद्धाश्रम छोड़ाएगी, फिर भी आप इसकी तारीफ करोगे कि चलो मेरी बहू मेरे को छोड़कर तो गई है कहीं पे। तो यहाँ जो उसकी मॉम थी यानी रश्मि जी थी, वो बोलती है, ओह चुप कर, मैं तेरी नानी के घर जा रही हूँ। एक तो किसी इंसान के पास फ़ोन हो ना, उसे दिखाई भी नहीं था, उसे उठाया भी नहीं जाता, और ये चीज़ बोलकर वो अकीरा को मार रही थी। और अकीरा बोलती है, माँ वो ना मैं ना। तो जो रश्मि जी थी वो बोलती हैं, चुप कर नौटंकी, वो मैं ये वो कर रही है तब से, चुप। और खबरदार अगर मेरी बहू के बारे में एक शब्द भी गलत बोला तो, या मेरे जाने के बाद उसे परेशान किया, मैं बता रही हूँ, मैं आके तेरे को बहुत मारूंगी। तो जो अकीरा थी वो बोलती है, माँ जाना है, मतलब ज़रूरी है? क्या ज़रूरत है रुकने की? ऐसा करते ना, मैं साथ में चलती हूँ, नानी से मिलकर वापस आ जाएंगे। तो जो रश्मि जी हैं वो अब अपने हाथ फोल्ड करती है और बोलती है कि बेटा जी देख, जब तुम्हारे पापा थे ना, तब वो भी मुझसे सवाल नहीं पूछते थे, और तुम कहाँ से आ गए जो मुझसे सवाल पूछ रहे हो, हाँ? तो जो अकीरा थी बोलती है, माँ सॉरी, माय मिस्टेक, आई अपोलॉजिज बॉस, सॉरी। चलिए मैं आपको डोर तक छोड़ कर आती हूँ। और ये चीज़ बोलकर वो जाती है, कार का डोर ओपन करती है और बोलती है, आइए आपकी बहू की कार आपके लिए सेवा में हाजिर है मैम, आइए बैठिए। तो जो उसकी मॉम है वो हंसते हुए बैठ जाती है और बोलती है, देख घर का ख्याल रखियो और बहू से कोई बदतमीज़ी नहीं, ठीक है? तो जो अकेला थी वो अपना सर हाँ में हिलाती है। उसके बाद उसकी मॉम सबको बाय बोलती है अच्छे से, और फिर वहाँ से चली जाती है। सब लोग उनको भी बाय बोलते हैं, और उनकी कार जाने के बाद सब लोग घर के अंदर आते हैं। अब जैसे ही घर के अंदर आते हैं तो जो रिया थी वो बोलती है अकीरा से, आप जाइए जाकर फ्रेश हो जाइए, डिनर रेडी है, मैं डिनर लगा देती हूँ। तो जो अकीरा थी वो बोलती है, ओह प्लीज़, आज नौटंकी करने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, माँ नहीं है यहाँ पे, और दादी भी जा चुकी हैं सुबह ही अपने चार धाम की यात्रा पे, ठीक है? तो तुम्हें अब ये नौटंकी करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब जो किट्टू थी वो बीच में बोलती है, दीदू यार आप फ्रेश होके आ रही हो या नहीं, या आपको ऐसे ही बात करनी है तो मैं मॉम को कॉल करूँ, अभी तो ज़्यादा आगे गई भी नहीं होंगी। तो जो अकीरा थी वो बोलती है, किट्टू देख, इस घर की ना बॉस मैं हूँ, तो तुम मुझसे डर कर रहे हो। तो जो किट्टू थी वो हंसती है, सच में वो हंसती है, देन बोलती है, दीदू मजाक बाद में, प्लीज़ जाइए ना, पहले फ्रेश होकर आइए, डिनर करते हैं, भूख लगी है। और वैसे भी भाभी ने ना आज बहुत मस्त डिनर बनाया है, प्लीज़ जल्दी आइए आप। यहाँ जो अब अकीरा था वो खुद से बोलते हुए जा रही थी, यार मैं बॉस हूँ, घर में तो मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है, क्या होता है ये? मतलब मेरी बहन मेरे को ऐसे बोल रही है, हद है।
अब यही होता है, वो बड़बड़ाते हुए जाती है, फ्रेश होकर आ जाती है, उसके बाद ये तीनों साथ में बैठते हैं डिनर करने के लिए। अब यहाँ जो रिया है, उसने 2 सब्जियाँ बनाई थी, एक जो रिया के लिए थी, सॉरी नाम गलत कर दिया, आई मीन एक जो अकीरा को पसंद थी और दूसरी जो किट्टू को पसंद थी। तो अब यहाँ जो रिया है, वो किट्टू को तो दोनों सब्जियाँ देती है, बट अकीरा को वही देती है जो उसके लिए बनाया था, सिर्फ एक सब्जी। तभी जो अकीरा है वो किट्टू से बोलती है कि किट्टू वो वाली सब्जी देना। तो जो रिया थी वो बोलती है वो नहीं खानी है आपको। तो जो अकीरा थी वो बोलती है तुमसे मतलब। तो यहाँ जो रिया थी वो बोलती है आपको बोल दिया ना मत खाओ, और खानी है तो ये वाली खा लो। और देखो मैं तुम्हारे साथ ये वाली सब्जी खा रही हूँ ना, तो खा लो, वो दूसरी वाली मैंने किट्टू के लिए बनाई है। तो जो अकीरा थी वो बोलती है नहीं मुझे वही चाहिए। तो अब जो किट्टू थी वो उन दोनों को देख रही थी। यहाँ जो अकीरा थी वो बोलती है किट्टू मुझे वो बॉल पास कर ना। तो अब जो रिया है वो थोड़ा गुस्से में बोलती है अक्की क्या प्रॉब्लम है, हाँ तुम्हें दिख नहीं रहा है कि वो मशरूम है और तुम्हें एलर्जी है उससे, इसलिए तब से मना कर रही हूँ, कभी तो अगले इंसान की बात सुन लिया करो। अभी खा लो कि तुम्हारी अभी तुम्हें एलर्जी स्टार्ट हो जाएगी, क्या करोगी फिर उसका, हाँ। और वो गुस्से में थोड़ा डांट रही थी उसे। तो अब जो अकीरा थी वो कुछ नहीं बोलती, या जो किट्टू थी बोलती है हाँ भाभी मतलब ये वाली बात तो मैं भूल गई थी, बट दीदू देखो भाभी को तो याद था, थैंक यू सो मच भाभी आपने नहीं देने दी। अभी दीदू खा लेती ना तो अभी इनको प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती। तो अब ये लोग चुपचाप शांति से बैठ के डिनर करते हैं और उसके बाद अपने अपने रूम में चले जाते हैं। यहाँ जो अकीरा है वो रूम में होती है और अपने जो फ्रेंड्स थे उन पे आई मीन उनका जो कॉल था वो आया हुआ था, उनसे बात कर रही थी। यहाँ दूसरी तरफ जो रिया थी उसने भी घर का काम ख़त्म कर लिया था और उसके बाद वो रूम में आती है सोने के लिए। अब जो अकीरा है वो तो बात कर रही होती है। यहाँ जो रिया है उसको सोने में ना उससे प्रॉब्लम हो रही थी, बिकॉज जो अकीरा है वो उसके सर के पास बैठकर ही बहुत ज़ोर से बोल रही थी, बात कर रही थी, हंस रही थी, तो उसको थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था सोने में, वो नहीं सो पा रही थी ऐसे। तो अब जो रिया है वो गुस्से में उसे एक लुक देती है और होता है ना लुक इज़ इनफ। तो अब जो अकीरा है वो चुपचाप उठकर वहाँ से बालकनी में चली जाती है। दूसरी तरफ जो रिया थी वो सो रही थी और जब उसे नींद नहीं आती तो वो अपना जो फ़ोन था उसे उठाती है और जो अकीरा है उसका फ़ोटो था और वो उस फ़ोटो को देखती है और होता है ना उसको अपने हाथ से टच कर रही होती है और वो कहती है कितने प्यारे लग रहे हो, और वो उस फ़ोटो को देखते हुए ऐसे ही सो जाती है। थोड़ी देर बाद जो अकीरा है वो रूम में जाती है। अब जब वो अंदर आती है तो देखती है कि जो रिया है वो ठीक से नहीं सोई हुई है। तो वो देखती है उसको एंड वो देखती है कि उसके जो फ़ोन है उसका जो वॉलपेपर है उसमें उन दोनों की शादी वाली फ़ोटोज़ हैं एंड जो ऐप में आइकन्स खुले होते हैं, सॉरी फ़ोन में जो आइकन्स खुले होते हैं वहाँ पे एक गैलरी वाला भी खुला हुआ है जो कि इनकी पुरानी फ़ोटोज़ हैं। तो जो अकीरा वो देखती है और उसे सब समझ में आता है कि ये फ़ोटोज़ देखते हुए सोई है, बट वो कुछ नहीं करती, उस फ़ोन को बंद करके साइड में रख देती है, रिया को सही से सुला देती है, देन वो खुद भी वहाँ पे सो जाती है। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी।